आप लोग बैठ जाएं। किस बात पर मिल रहा हूँ? आज थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने थाने में अभिलेखों के रखरखाव और मेष का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को दिए। इसने साथ ही दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने सामाजिक लोगों के साथ जन संवाद भी किया और पुलिस अधिकारियों से बेहतर कानून व्यवस्था, ट्रैफिक संचालन और शिकायतों का त्वरित निस्तारण के लिए चर्चा की। हल्द्वानी में हुई घटना के बाद हाई अलर्ट पर चल रही इस समय पुलिस को किस तरीके से सोशल मीडिया पर निगरानी रखनी है, इस विषय में चर्चा की। एसएसपी ने कहा है कि हमको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और जनपद के अमन चैन को बनाए रखना है। मथुरा हमेशा से ही धार्मिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के किस तरीके से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि आज के जनसंवाद कार्यक्रम में सामाजिक लोगों के साथ वार्तालाप किया गया और तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। फैजल कुरैशी के साथ असगर अली की रिपोर्ट। काटा नहीं जाता है जानबूझ के। 19,23,000 वोटर हो सकता है कि 150 वोटर का किसी चूकवश नाम इधर उधर वोटर लिस्ट में हो गया, उसको सही कराने की जरूरत है। इसीलिए उसका पब्लिकेशन होता है कि आप एक बार चेक कर लें, कोई गलती हो उस पर आपत्ति करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार वोटर लिस्ट को देख लें, कोई कमी हो उसको दूर कर लें, अपने बूथों को देख लें। और हम चाहेंगे कि मतदान का अधिक से अधिक आप सब लोग मतदान प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम लोग बात करें तो यहाँ मात्र 64% वोट पड़ा था, मीन्स 36% लोगों ने बूथ तक जाने की जहमत नहीं उठाई। इस बार हम चाहते हैं कि कम से कम 75% वोट जरूर पड़े, अनिवार्य रूप से। बताएं सर, आज कोतवाली में क्या किस तरह का? देखिए, यहाँ पर आज आपने देखा कि जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जो समाज के विभिन्न तबके के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए हैं और इनके माध्यम से हम लोग कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, जिले का विकास कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस बारे में आपसी सौहार्द बनाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की है। और मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के माध्यम से जो हमारी कुछ समस्याएं हैं उसका एक बेहतर उपाय निकलेगा, चाहे वो सामान्य कानून व्यवस्था की बेहतर बनाने की बातें हो, चाहे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बेहतर करने की बात हो, या जो हमारे विभिन्न पर्यटक आते हैं देश के और विदेशों के विभिन्न कोनों से, उनको हम बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो। इन बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और संवाद निश्चित रूप से आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि संवाद के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल किया जा सकता है और कई अवसरों पर हम लोगों ने इसको आजमाया भी है। तो ये इसी उद्देश्य से ये बैठक आज की आयोजित की गई है, जिसमें जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं उनका मत आएगा, हमारा मत आएगा और हम लोग विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से निपटने के लिए, जिले में एक विकास का बेहतर माहौल बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होगा कि न केवल थाना स्तर पर बल्कि अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा निर्वाचन भी नेक्स्ट महीने में घोषित होने की संभावना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। लास्ट इलेक्शन में 64% वोट पड़ा था विधानसभा में। हम लोग का टारगेट है कि इस बार हम लोग उसको 75% तक आप लोगों के सहयोग से ले जाने की पूरी कोशिश करें। प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था रहेगी सर इस दौरान? देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात है, हम उसको दो पार्ट में कर सकते हैं। एक कानून व्यवस्था की स्थिति है, दूसरा विकास की बात है। कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से एक तो हमारी जो पुलिस टीम है उसकी सतर्कता, दूसरे जनता का सहयोग और एक दूसरे पर विश्वास, ये बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर पर्यटक चूँकि बड़ी संख्या में आते हैं तो उनको भी किसी तरह की असुविधा न हो, उनको पूरी तरह सहयोग मिले, उनको लगे कि हाँ, हम बिहारी जी की नगरी में आए हैं और यहाँ हमें एक फेस्टिव माहौल मिला है। आगामी समय में होली का पर्व भी पड़ेगा। इस सब को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था और इसके लिए बीट लेवल तक सबको एक्टिवेट करके हम लोग बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे।
देखिए, आज थाना कोतवाली जनपद मथुरा का वार्षिक निरीक्षण है और इस अवसर पे हम लोग निरीक्षण के साथ साथ यहाँ पे एक जन संवाद का भी कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इनसे अपराध नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित रखने, यातायात प्रबंधन को और कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके और वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम लोगों को सोशल मीडिया को हैंडल करना है, किस तरह अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है और जनपद के अमन चैन को मजबूत रखना है, इस पे चर्चा हुई। और यहाँ जनपद मथुरा जो है वो गंगा जमुनी तहजीब की एक हमेशा से उच्च मिसाल रहा है और यहाँ के लोगों का सहयोग हमेशा बराबर मिलता रहा है और अमन चैन बनाने में सभी लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और आज सभी ने इस बात पे आश्वस्त किया है कि इस जो पुलिस और पब्लिक का जुड़ाव है उसको और मजबूत किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस जनपद की गरिमा हमेशा आगे बढ़ती है। सर, आगामी चुनावों के बारे में भी चर्चा की गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, आज इस जन संवाद में मेरे साथ साथ जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे और इसमें आगामी चुनाव पर भी चर्चा हुई। सबसे पहली चीज़ जो उनके द्वारा शेयर की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मताधिकार का अपने प्रयोग करें, मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें, अगर किसी तरह की त्रुटि है तो उसको समय से सही करा लिया जाए। जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, लोगों से अपील की गई है कि सकुशल और शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करें। कहीं भी कोई आस पड़ोस में कोई उपद्रवी आके ठहरा हो या कोई गलत गतिविधि चल रही हो, अवैध शराब, जुआ तथा अन्य कोई अवैध गतिविधि चल रही हो, उसके बारे में पुलिस को सूचना दें, जिससे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम ऐसे दुष्टों पे कर सकें और आम जनमानस में विश्वास की भावना को और मजबूत कर सकें। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।